आदर्श तिवारी सीधा जबलपुर लिए चलते हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास करेंगे, विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 12,600 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री यहां से देंगे। लेकिन देखिए जरा, ये विशेष तरह की तैयारियां, तस्वीरें नजर आती हैं। अभिवादन ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंच गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर ही उनका एक छोटा सा रोड शो होता है। परियोजनाओं में इसके लिए बाकायदा वहां पर अस्थायी तौर पर सड़क बनाई जाती है और फिर इस रोड शो के जरिए से ही प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते हैं, मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ में उनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पाकर धन्य है और इनके लिए मैं बस यही कह सकती हूँ कि धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोर, धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोर। महापुरुष जन्मे जहाँ, लिए धर्म की जोत। कोख धन्य उस माई की, बाप धन्य वो होए। सुत जिसका निर्मल हृदय, धर्म विहारी होए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर देश को लगातार विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, विश्व पटल पर भारत के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, हम सभी के बीच आप उपस्थित हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम परियोजनाओं में गेल यानी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के वर्णित पूर्वाभ्यास का जायजा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर होंगे। भारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर धन्य है और इनके लिए मैं बस यही कह सकती हूँ कि धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोर, धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुलगोर। महापुरुष जन्मे जहाँ, लिए धर्म की जोत। कोख धन्य उस माई की, बाप धन्य वो होए। सुत जिसका निर्मल हृदय, धर्म विहारी होए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर देश को लगातार विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, विश्व पटल पर भारत के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, हम सभी के बीच आप उपस्थित हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम जहां हमें ये बताता है कि हमारी इस धरती में वीर सपूतों ने अपने रक्त से इस धरती को सींचा है, वहीं हम ये भी समझते हैं कि वीरांगनाओं ने इस धरती को अपने रक्त से विभूषित किया है। और ऐसी ही गणमंडला की यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर उनका स्मारक एवं उद्यान की परियोजना का लोकार्पण स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अब से कुछ ही देर बाद इस मंच से किया जाएगा। साथ ही इस जबलपुर क्षेत्र में ऐसी कई और कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को, जो इस क्षेत्र की भावी पीढ़ी को, जो इस क्षेत्र के सभी लोगों को लगातार विकास की ओर आगे बढ़ाती रहेगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जहां हम सभी लोग वीरांगना रानी दुर्गावती जी को याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, तो आज जब हम ये इस बात को समझ सकते हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी का आशीष हमारे साथ है, तो उनका आशीष हमसे यही कहता है कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस माटी को सदा दिल में बसाए रखना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल इस माटी को अपने दिल में बसाया, अपने हृदय में बसाया, बल्कि अपने ललाट पर उसका स्थान ग्रहण किया और अपने ललाट की उसी लालिमा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब से बस कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। आज इस परिसर में आप सभी को हम बता दें कि जिस प्रकार ये स्मारक इस देश को लोकार्पित किया जा रहा है,
उसी प्रकार एक भाव भी हम सभी लोगों के साथ बांधा जा रहा है। वो भाव केवल ओज का नहीं, वो भाव केवल शूर का नहीं, वो भाव केवल एक है और वो है मातृभूमि के प्रति हमारे अटूट बंधन का। इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना कि मातृभूमि सर्वोपरि है, क्योंकि मातृभूमि के लिए जहां हम कह सकते हैं कि एक नारी कुटुंब की अनुपम सौंदर्य बनती है, पूरे कुटुंब के सौंदर्य को आगे बढ़ाती है, वहीं वो मातृभूमि की रक्षा के लिए रुद्र रूप भी धारण करती है। और वीरांगना रानी दुर्गावती जी स्वयं उस रुद्र रूप का हम सभी के समक्ष एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर रही हैं, जो आज भी आजादी के अमृत काल में भी युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रही हैं कि किस प्रकार हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी अब से कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे और उनके आगमन के साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती जी के स्मारक, उद्यान परियोजना एवं अन्य कई परियोजनाओं का इस मंच से लोकार्पण करेंगे। जो देने वाले हैं उसका जनता को किस तरीके से फायदा मिलेगा उसे समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पूरे मॉडल को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बारीकी से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से इससे सीधे जनता को फायदा पहुंचेगा। रानी दुर्गावती के स्मारक का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी सौगात, आज 12,600 करोड़ की सौगात आज पीएम मोदी जबलपुर की धरती से मध्य प्रदेश को देंगे। पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरे हमें एमपी में बीते कई दिनों में देखने को मिले और अब आचार संहिता की भी ये कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उससे पहले एक बड़ी सौगात 12,600 करोड़ की। और अभी देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक कर जो तमाम परियोजनाएं हैं उसे बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे हैं और पीएम मोदी भी हर एक चीज को देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं। रानी दुर्गावती के स्मारक का ये शिलान्यास कार्यक्रम और अब पीएम मोदी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जरा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब मंच की ओर अग्रसर है और अब से बस किसी भी क्षण यहाँ मंच पर उपस्थिति होगी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए किस तरीके से काफी संख्या में लोगों का हुजूम वहां उमड़ा हुआ है। लोग पहुंचे हुए हैं और आज बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस मंच पर पहुंचने ही वाले हैं। रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा, साथ ही कई और बड़ी योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस चंद पलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे। अभी इससे पहले पीएम इसी सभा स्थल पर ही एक छोटा सा रोड शो करते नजर आए और इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां मौजूद नजर आए। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, फिर योजनाओं को बारीकी से देखते हुए, समझते हुए भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास किया जा रहा है उसे लेकर वहां जानकारी भी दी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए से भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और उसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को दिखाते हुए नजर आए।
और बस जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे उसके बाद कई बड़ी सौगातें भी उनकी तरफ से दी जाएंगी। रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास भी आज पीएम मोदी करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जबलपुर, भारतीय जनता पार्टी के लिए जबलपुर जिला और पूरा आसपास का इलाका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी ने पेश की और जो 2013 में बीजेपी को जिस जगह पर बढ़त हासिल हुई थी उसे जबलपुर और पूरे संभाग में नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस जबलपुर और आसपास के इलाकों पर है। आज 12,600 करोड़ की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद आतुर हैं और अभी वहां पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बस चंद पलों का इंतजार, जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए जरा कैसे भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हजार की संख्या में लोग वहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो भी किया। अस्थायी तौर पर इसके लिए सड़क का निर्माण भी वहां पर किया गया और आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम शिवराज और वी.डी. शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इससे पहले राजस्थान में पीएम मोदी जस्ट अभी जनसभा को वहां संबोधित करते हुए भी दिखाई दिए और वहां पर भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम था। फिर सीधा वो डुमना एयरपोर्ट के जरिए से जबलपुर पहुंचा और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए जरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। अब बस पीएम मोदी कुछ सेकंडों के अंदर हमें मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। सांसद राकेश सिंह, जिन्हें जबलपुर से इस बार चुनावी मैदान भी उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी नजर आ रहे हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था देखिए। श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। आपके स्वागत को हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक जय घोष दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके स्वागत अभिनंदन में। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आप वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्प अर्पित कर आज के इस मंच को कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्प अर्पित कर आज के इस पावन काज को सिरे चढ़ाएं। नमामि रानी दुर्गावती, श्री नरेंद्र मोदी पुष्पम समर्पयामि।
एक बार पुनः जबलपुर की इस पराक्रमी भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही इस गरिमामय मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का अभिनंदन है। श्री मंगू भाई पटेल माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, अतः मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों का अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आपने पुष्प भेज करके उनका स्वागत किया, और अब मैं अनुरोध करती हूं श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके ये पावन भूमि की ये जो स्मृति स्वरूप चित्र है ये भेंट करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। ये चित्र जिसे मूलतः भारतीय संविधान की मूल कृति के अलंकरणकर्ता ने बनाया था, व्यवहारा राम मनोहर सिन्हा, और साथ ही ये वाद्य यंत्र जिसे टिमकी कहा जाता है ये भी हम आपको भेंट कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये टिमकी जो कि हमारे राष्ट्र की माटी से बना है, अब ये आपको भेंट स्वरूप अर्पित है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। आज पूरा महाकौशल गोंडवाना आनंद उत्सव और नृत्य में डूबा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी सांसद, विधायक साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में तकलीफ होती है। एक सरकार पहले जो वर्षों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों को ही महिमा मंडित किया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि नडरई नाले पर भी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा अगर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का काम किया था। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजातीय नायक जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को
मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया, जनजाति गौरव दिवस। रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी की प्रतिमा, जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंटिया मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय साह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर साह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नाम दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गौंड बाने की रानी। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है और इस स्मारक के पीछे भी अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारे थे बीच में और तब हमने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 5 अक्टूबर को मैं जबलपुर आऊंगा और रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी के बलिदान दिवस का अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी। 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा, मुझे बता दो, प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी है, वो अब छोटे मोटे विवाद वही निपटा देती है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है। लेकिन मुझे गर्व है यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब कल्याण उनका संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का जो काम वो मध्य प्रदेश को सौंपते हम पूरे समर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सिकल सेल मिशन उन्होंने लॉन्च किया, उसका काम तो चल ही रहा है। लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश वासियों, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बना के 32 लाख गरीबों का इलाज करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब आदिवासी उनके लिए वरदान बन के आई। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें ग्रामीण क्षेत्र में 38 लाख मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बनवाने के लिए दिए। 35,34,000 बना के गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने
प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए मकान नहीं बनवाए, वापस कर दिए। गरीबों के मकान बन जाते तो क्या बिगड़ जाता कांग्रेस वालों, क्या बिगड़ जाता। उन्हें मकान वापस कर दिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए, उन्हें किसान सम्मान निधि गरीब आदिवासी को भी नहीं मिलने दी, गरीब आदिवासियों को भी नाम ही नहीं भेजे उनने। उससे वंचित करने का अपराध और पाप किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो। उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश से क्रियान्वित की। स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुझे कहते हुए गर्व है बहनों के खाते में 16,000 रुपया डाल के उनकी जिंदगी को बचाने का और बनाने का बेहतर काम अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। योजनाएं अनेक है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र दिया, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी बचाओ, हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, और जल संरक्षण में भी आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने बनाई स्मार्ट सिटी मिशन बना, और स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और चीजें क्रियान्वित करेंगे तो जनता का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आज वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के कारण कभी बीमारू कहलाता था, आज मुझे कहते हुए गर्व है 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 1,40,000 रुपया हो गई है। टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47 लाख हेक्टेयर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, 14 लाख करोड़ को। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएंगे। हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा, और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन विशेषतः उस चिरस्थायी स्मारक के भूमि पूजन को समर्पित है जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के शौर्यपूर्ण अस्तित्व को विजय तिलक लगाकर हम सभी का प्रणाम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करता रहेगा। लेकिन उससे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य के इतिहास की कला और संस्कृति को संग्रहालय की गैलरीज में दर्शाया जाएगा। रानी दुर्गावती की वीरता को दर्शाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो का प्रावधान होगा। जनजातीय ग्राम समूह क्षेत्र प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी रचना को ग्रामीण शैलियों में विकसित किया जाएगा और इनमें गोंडवाना क्षेत्र की जनजातीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन का प्रदर्शन होगा। जनजातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण फूड स्टॉल और ग्रामीण दुकानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शैलियों में किया जाएगा। यह स्मारक रानी दुर्गावती के अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा को नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करेगा और गोंड समुदाय सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। रानी दुर्गावती के इस अदम्य साहस के परिचायक को प्रणाम करते हुए मैं केवल यही कह सकती हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जीवन और मृत्यु का अधिकार केवल ईश्वर का है, लेकिन उसने भी इस अधिकार को बांटा है केवल और केवल नारी के साथ। तो नारी की उस शक्ति को यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इस वीरांगना रानी दुर्गावती जी के स्मारक एवं उद्यान परियोजना का शिलान्यास करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। वीरांगना रानी दुर्गावती महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राज की वंशज और गढ़मंडला की गौड़ साम्राज्य की रानी थी। अपने अनंत आत्मबल एवं विराट वीरता के बल पर रानी दुर्गावती जी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया और अपने साहस एवं नेतृत्व का शानदार परिचय दिया। आजादी के अमृत काल में भी आज के युवा शक्ति के लिए रानी दुर्गावती जी प्रेरणा की स्रोत हैं। राष्ट्रीय गौरव एवं बलिदान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से कि आप कृपा करके ये स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लोकार्पण हेतु भेंट करें। और साथ ही ये स्मारक सिक्के जो वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान और शौर्य के प्रति समर्पित हैं। ये सिक्के जो रानी दुर्गावती के शौर्य को प्रतिबिंबित करते हुए उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मान देना चाहेंगे उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को।
धन्यवाद महोदय। और अब समय है अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण का। राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजना, जबलपुर नागपुर गैस पाइपलाइन एवं इंडियन ऑयल के नवीन बाटलिंग प्लांट, जबलपुर तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, जबलपुर संभाग की जल जीवन मिशन की 5 परियोजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत इंदौर के 1024 लाइट हाउस आवासों का लोकार्पण, कटनी विजय सोता रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना एवं मरवास ग्राम सिंगरौली रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें। May we please have the click on the stage? ये सभी परियोजनाएं जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से